Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is reforms, that is liberalization, privatization and globalization, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started. बैकग्राउंड से बात करते हैं। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जिन्होंने जो है पाथ ऑफ इकोनॉमी को चेंज किया है कंट्री की लेटर ईयर में, जिनका नाम जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, एलपीजीएम रिफॉर्म्स कहते हैं, आई मीन वेयर एम स्टैंड्स फॉर मार्केटाइजेशन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में। और इसने जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस जो कि हो रही थी अपनी कंट्री में, इंडियन इकोनॉमी ने देखो एक इवेंटफुल पीरियड को ट्रैवल किया है थ्रू द लास्ट 3 डिकेड्स। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है हमारे कंट्री की, जिसमें 1991 जो है वो एक वाटरशेड ईयर स्टैंड होता है। इस ईयर में इकोनॉमी जो है उसने सेवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किए। हमने जो है लॉन्च किया एक वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम, नॉट जस्ट टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बट रिफॉर्म करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए इकोनॉमी को। 10 जो क्राइसिस हैं वो कन्वर्ट हो गए थे एक तरह की अपॉर्चुनिटी में, टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द अप्रोच एंड कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक नियर ट्रेजेडी जो है अवर्ट की गई और नया पाथ को ले डाउन किया गया बिफोर द कंट्री। फैक्टर्स किन की वजह से जो है हमारा 1991 के रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहला फैक्टर है राइज इन प्राइसेस। जो इन्फ्लेशन रेट है ना, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 6.7% टू 16.7%, और कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन जो है और भी वर्स हो गई थी। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, देखो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया था और फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो गया था। तो इस राइज की वजह से फिस्कल डेफिसिट के एक राइज इन पब्लिक डेप्ट एंड इंटरेस्ट हुआ, और 1991 इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है वो 36.4% बन गई टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देखो 1980 से 1981 में इट वाज 2214 करोड़, और ये जो है 1990 से 1991 तक 17367 जो है करोड़ हो गई थी। तो इस डेफिसिट को कवर करने के लिए, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन लोन्स था, उसको जो है हमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमें लेनी पड़ी थी, और वो भी बढ़ गई थी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इराक वॉर की, देखो 1990 से 1991 में वॉर हुई इराक में, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, और जो फ्लो था फॉरेन करेंसी का गल्फ कंट्री से वो रुक गया, और इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, देखो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी बन गई थी फॉर द गवर्नमेंट। उसके बाद है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 1990 से 1991 में जो है फेल हो गया था, और ये इनसफिशेंट हो गया था हमें जो है पे करना फॉर 2 वीक्स। ओके, अब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि इंडियन रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। देखो सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हो रही थी उस टाइम पे, उसने जो है ज़्यादा ये प्रूव किया कि सोशलिज्म जो है वो सॉल्यूशन नहीं है इंडिया की इल्स के लिए। उसके बाद जियो ओपिंग ने रेवोल्यूशनाइज किया चाइना को विद मार्केटिंग फ्रेंडली रिफॉर्म्स, और 1990 से 91 में इराक वॉर की वजह से क्या हुआ, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी का जो था वो रुक गया गल्फ कंट्री से। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज तो हमारा इंडिया फेस कर ही रहा था। इंडिया ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को बोरो किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो काफ़ी कम हो, जो 1997 से 99 में जो है इंडिया में कम हो गए थे। उसके बाद मतलब उसने इंडिया को मतलब पोजीशन को कम कर दिया था। व्हाट आई मीन टू से हेयर इज कि जो हमारे इंडिया की जो पोजीशन है दैट वाज लो ड्यू टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 टू 1999। जो .com कोलैप्स कर गया, ग्लोबल रिसेशन हो गई थी 2001 में, और ह्यूज ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो रनअप था, इन्वेजन हुआ था मतलब इराक में 2003 में। जो ग्लोबल बूम आया 2003 से 8 के बीच में, वो स्प्रेड हुआ चाइना की वजह से।
स्कोप क्या है एलपीजी रिफॉर्म्स के? लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज लेस कंस्ट्रेनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो रिडक्शन ऑफ टेरिफ और रिमूवल ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन, जो कि रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू अ प्राइवेट ऑन एंटिटी। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि हम जो है गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी को जो है वो प्राइवेटली ओन एंटिटी बना देते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इसमें जो है एक्सपेंशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स। ओके, फीचर्स की बात करते हैं एलपीजी पॉलिसी की। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुआ, या फिर कहीं परमित राज जो था वो एलपीजी पॉलिसी का फीचर था। पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूट हुआ, बिगनिंग हुई प्राइवेटाइजेशन की, फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू हुई, इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज हुई, एबॉलिशन ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोजेक्ट शुरू हुए, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी कॉज हुआ, इंपोर्ट टैरिफ में रिडक्शन हुआ, रेगुलेट किया गया मार्केट को, और टैक्सेस में रिडक्शन हुआ। आउटकम्स क्या थे एलपीजी रिफॉर्म्स के? देखो, पॉजिटिव आउटकम्स की बात करते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है बढ़ी। ड्यूरिंग 1990 से 1991 तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.1% थी, बट 1991 में जो रिफॉर्म्स आए और जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो गई ईयर बाय ईयर, और 2015 से 16 तक ये एस्टिमेट किया गया कि ये 7.5% हुई बाय द IMF। 1991 में इंडिया ने फॉर्मली इस्टेब्लिश किया एक ल्यूक्रेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन FDI इक्विटी इनफ्लो हुआ इंडिया में 2019 से 20 तक, जो कि कितना था, $19.33 बिलियन। 1991 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गया आफ्टर इंडिया अडॉप्टेड न्यू एलपीजी पॉलिसी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और मतलब जो हाई हो गया था एलपीजी पॉलिसी के बाद एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुई और नई फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी। ड्यू टू लिबरलाइजेशन मेनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड देयर कंपनी। पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी ड्यू टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ और जिसकी वैल्यू 26.38 बिलियन हो गई थी एज ऑफ अक्टूबर 2019 की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद चैलेंजेस क्या है? देखो, 1991 में एग्रीकल्चर ने एम्प्लॉयमेंट जो है वो 72% ऑफ द पॉपुलेशन को प्रोवाइड की और कंट्रीब्यूट किया 29.02% ऑफ द जीडीपी। जो शेयर था एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो ड्रास्टिकली जो है वो कितना 18% कम हुआ। इसकी वजह से लोवरिंग जो पर कैपिटा इनकम थे फार्मर्स की वो जो है वो कम हो गई और रूरल इनडेप्थनेस जो है वो बढ़ गई थी। जब इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन कंपटीशन में ओपन किया तो काफ़ी सारी एमएनसीज जो है कम्पीट कर रही थी विद लोकल बिजनेस, और कंपनीज जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन लाइन कह सकते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू पॉल्यूशन ऑल्सो। देखो, जो कंपनियां खुली तो उसमें जो है हमारी इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड बाय एमिशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन कवर। इसने फर्दर एक्ट किया हेल्थ ऑफ पीपल को। एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ, इनकम गैप बढ़ गया कंट्री के अंदर। हायर ग्रोथ रेट जो है वो अचीव की गई एक इकोनॉमी के द्वारा एट एन एक्सपेंस ऑफ डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ पीपल हु मे बी रेंडर रिडंडेंट। So guys, that was all. I hope you liked the video, and if you like it, do like it, share it and subscribe our channel SSP Success. Guys, जितने भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, प्लीज़ जब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी किया करो, ठीक है? उससे मुझे हेल्प मिलती है, ठीक है? So guys, thank you.